हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो ये सुबह का वक्त है और दिन है आज एकादशी का। तो मैं व्रत हूँ और सुबह मैं उठ गई थी तो फटाफट लग गई हूँ अपने कामों में, जो सुबह के काम हैं। तो ये काम तो हर लेडीज़ को होते हैं, पर समय बचाते हुए सब अपने काम में सुबह सुबह लग जाती है। तो कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। मेरा तो काम करने का यही तरीका है और मैं इसी में ज़्यादा खुश हूँ। तो फटाफट मैं अपने सोफ़े को सबसे पहले झाड़ना स्टार्ट करी हूँ। और उठ तो मैं काफ़ी देर पहले गई थी, पर मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर बाद बैठी, मोबाइल देखी। इसके बाद मैं सोची कि चलो करना तो मुझे ही है, कौन करेगा। इसीलिए मैं अपने काम पे फटाफट लग गई हूँ। तो मेरे सोफ़े का कभी भरोसा नहीं रहता है। ये कॉर्नर वाले सोफ़े हैं, मैं इनको कभी भी किसी भी डिज़ाइन पे रखती रहती हूँ। तो मुझे आज ऐसा मन किया तो मैंने ऐसा रख दिया। ये जो कॉर्नर है मेन साइडेड टेबल है, ये बीच का है, लेकिन मैं इनको ऐसे बना के रख देती हूँ और फटाफट मैंने सोफ़े को अच्छे से बना लिया है। और ये देखिए, सारे तकियों को मैं झाड़ झाड़ के अच्छे से लगा दे रही हूँ। इस समय बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे और ज़रूरत से ज़्यादा घर को फैला के गंदा करके रखते हैं। इसीलिए मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों की पूरी गर्मी छुट्टियों में भी स्कूल लगे और बच्चे स्कूल जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। और साथ में बहुत इरिटेटिंग काम गंदा करते हैं पूरे घर को, मैं क्या ही बोलूँ। तो अकेले बेचारे रहते भी हैं और अपना जो थोड़ी बहुत का काम होता है वो करते रहते हैं, ड्राइंग वाइंग। उसके बाद मैं ले आई हूँ झाड़ू, तो फटाफट मैं लगाऊंगी झाड़ू। और आज तो एक काम से मुझे छुट्टी मिली है कि आज चलो हम हस्बैंड वाइफ दोनों एकादशी का व्रत हैं, तो खाना नहीं बनाना है। इस बात से मुझे राहत है थोड़ी। और एक दिन, कहावत कहते हैं ना कि मुर्गा अगर एक दिन बच जाए तो खैर क्या मनाए। इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा खुशी नहीं मना रही हूँ। और उसके बाद मैं अपना फटाफट झाड़ू पोछा में लग गई हूँ। तो फाइनली अच्छे से मैं एकदम झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में, पूरे घर की मैं डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने आगे का काम करूँगी। तो बच्चे दिन भर में एक बार अब झाड़ू लगती है, मैं रहती ही नहीं हूँ घर में दिन भर। रात को 8 या 9 बजे आती हूँ तो बहुत काम हो जाता है उसके बाद भी। तो ये देखिए मेरी क्या चीज़ कहाँ रखे थे? अंदर झाड़ू लग गई है और मैं बाहर आ गई हूँ। तो ये बाहर पोर्च का एरिया है। फटाफट मैंने अपने मैक्सी को नाइटी को ऊपर करके बांधा, उसके बाद मैं लग गई हूँ। तो सारी गाड़ियों को मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। तो ये गाड़ियों, एक इनकी है एक मेरी है, और गाड़ियों को मैं फटाफट बाहर निकाल के साइड पे खड़ी कर देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी यहाँ की सफाई। तो जो सफाई है वो मैं लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मतलब कल मैंने पोछा नहीं लगाया था यहाँ, इसलिए बहुत गंदा है। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और बच्चे भी खेलते रहते, कभी फुटबॉल कभी बैट बॉल, तो इसलिए बहुत गंदा हो जाता है। और फटाफट मैं करूँगी मोटर को चालू और यहाँ के हॉल को अच्छे से वॉश करूँगी। तो फाइनली मैं यहाँ अच्छे से पानी मार के धो लेती हूँ। तो पूरे हॉल को मैं पानी मार के अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद मैं वाइपर से सारा समेट के एकदम सफाई कर दूँगी। तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पूरा घर फैला हुआ है। तो मुझे कभी कभी टाइम मिलता है, जैसे सवेरे थोड़ा बहुत, तो मैं अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग करती रहती हूँ। क्योंकि अब एकदम से मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त कोई काम उठा लूँगी, पर मेरे पास फिक्स 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। उतने टाइम में मैं चाहे जो काम कर लूँ या ना करूँ। तो समय के साथ साथ अपने काम को भी ध्यान देती हूँ। तो फटाफट मैंने अपने जो आंगन है उसमें भी पानी डाल लेती हूँ, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ भी मैंने धो दिया है। उसके बाद एक कालीन थी जो बहुत गंदी थी, मैसी थी, तो मैं इसको भी लगे हाथ धो दूँगी। क्योंकि आज एकादशी में बैठ के हम और मैं मेरे हस्बैंड रात में भोजन प्रसाद पाएंगे एकादशी का, इसीलिए ये जूठी भी है। तो मैं इसे आज वॉश कर लेती हूँ लगे हाथ। तो फटाफट मैं इसको पानी डाल के 2 मिनट से 3 मिनट तक मैं इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी गाड़ियों को वॉश।
और मैं अपने मैक्सी को उठा के अच्छे से बांध लेती हूँ। तो नाइटी मैं रात में यही पहनती हूँ मैं। इसीलिए सुबह मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता कि मैं बदलूँ, फिर ये करूँ वो करूँ। मेरे पास ये बिल्कुल ये सब कुछ करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती और बहुत मायने रखता है। एक एक पल मेरे ज़िंदगी का बीत रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें ऐसा क्या बड़ा कर लूँ और पुरानी यादों को कितने जल्दी मैं भूल जाऊँ। एकदम घुटन सी फ़ील होती है मुझे पुरानी यादें जब कभी आ जाती है ना, किसी भी बात को लेके तो एकदम बेचैनी सी लगने लगती है। और मैं अब नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी मेरी ज़िंदगी में कभी भी पुराना कुछ भी लौट के आए। इसीलिए मैं अब सिर्फ़ अपने बच्चे, अपने घर गृहस्थी और अपने ठाकुर जी के अलावा अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी अहमियत दूँगी और ना कभी ऐसा समय शायद ठाकुर जी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में आएगा। और इसके बाद मैं देखिए दरी को अच्छे से निरमा से वॉश करने लगी हूँ। अच्छे से रगड़-रगड़ के मैं इसको वॉश कर दूँगी, क्योंकि ये मतलब दरी जो थी तो उसमें को मैं आज से 1 से 2 साल हो गया, 1500 रुपए में खरीदी थी। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, गर्माती भी बहुत है और मतलब धोने में वॉशेबल है, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है इसकी। तो मैं इसको अच्छे से कपड़े के ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ के एकदम फाइनली डीप क्लीन कर लेती हूँ इसको, क्योंकि बहुत गंदा निकला था, बहुत कचरा हुआ था। पूरा मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद पानी के प्रेशर से मैं सारी चटाई में पानी अच्छे से प्रेशर मार दूँगी और इसको खड़ा करके फिर इसको मैं ले जाके गाड़ी में टांगूँगी। गाड़ी में टांगने के बाद मैं इसको अच्छे से पानी से फिर से धोऊँगी, क्योंकि पानी पड़ने पे यह बहुत भारी हो गई है, इसीलिए मैं इसको उठा नहीं पा रही थी। और एनीवे किसी भी तरीके से मैंने इसको उठाया, अच्छे से मैं डाली गाड़ी के ऊपर। उसके बाद मैं इसको पाइप की हेल्प से जो पानी निकल रहा है मैं उसको ले जाके अच्छा सा धो के बगरा दूँगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। कल रात में मैंने बर्तन नहीं धुले थे, इसीलिए मेरे 8-10 ठो बर्तन जो हैं छोटे बहुत तो वो पड़े रह गए थे। इसलिए मैं सारे बर्तनों को फटाफट अभी वॉश कर लूँगी। तो सारे बर्तनों को मैं लगे हाथ अब वॉश करने के लिए आ ही गई हूँ। तो जैसे रात को बर्तन ना मांजो ना तो सुबह बहुत इरिटेटिंग वाला काम हो जाता है बर्तन धोना। तो कभी-कभी जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, जब मैं दुकान से आती हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती तो मैं रख देती हूँ। क्योंकि दुकान में भी श्री जी के आशीर्वाद से काम रहा और घर में श्री जी के आशीर्वाद से घर में भी काफ़ी काम होता है। इसीलिए सब कुछ मैनेज करना एकदम से मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। शुरुआत मैंने हर चीज़ की कर दी थी, तो फटाफट मैंने ये सब क्लीन किया और ये जो बर्तन थे उन सबको मैं लगे हाथ अच्छे से वॉश कर लूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो आज है व्रत के दिन हमारे घर में, तो डीप क्लीनिंग होती है, इसीलिए मैं सारे कामों को अपने हाथ से करना पसंद करती हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम या फिर कोई भी मॉडल चीज़ें मैं नहीं पसंद करती हूँ। मैंने बर्तनों को अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैं आ गई हूँ ओटीएस में। तो यहाँ एक गाड़ी मैं ला के अंदर रख दी थी, क्योंकि ये गाड़ी बाहर खड़े धूल पड़ रही थी। और ये जो मैं कपड़े वगैरह थे उन सबको मैं अच्छे से उठा के और साइड पे रख लूँगी। तो सारे कपड़ों को मैं अच्छे से उठा के रख दे रही हूँ। और
जितने सारे कपड़े हैं उन सबको धोने के लिए लगाए हुए यहीं मैं अपनी रस्सी बांधती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मैं यहीं लगाती हूँ तो छत में जाने के लिए उठाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं घर पे नहीं रहती हूँ ना, इसलिए टाइम हो जाता है। मैं देखो अभी ऐसे ही यहाँ वॉशिंग मशीन रखी वही कपड़ा धोने का लगा दी हूँ, तो फटाफट मैं अब वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ कपड़े। तो ये वॉशिंग मशीन की जो मेरी तार है वो टूट गई है, मैंने बच्चों के लिए काट दिया था और वहाँ मैं कपड़ा लगा देती हूँ। जैसे फुल पानी रहता है वहाँ मैं कपड़ा लगा देती हूँ, तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर ही रहते हैं। जैसे टावल और कई सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चली गई थी, तो मैं उसी को लगाने निकालने में जा रही थी। और जो मेरे से नहीं निकला था मैं बच्चों का हाथ धुलवा के उनसे निकलवाई थी। इसके बाद फटाफट मैं वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ कपड़े। तो जितने कपड़े थे सारे कपड़ों को मैं धुल के वापस ले आई हूँ। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन को ऑन कर दूँगी। उसके बाद मैं फटाफट लगा दूँगी पोछा। उसके बाद मैं करूँगी स्नान, क्योंकि जल्दी से मैं लगाती हूँ हाथ से तो पोछा, तो मुझे हाथ से पोछा लगाना बहुत पसंद है और इससे फाइनली सफाई हो जाती है। और ये पोछा वाली सफाई मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सारा पोछा हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। और ऐसे पूरे घर को फाइनली मैं अच्छे से एकदम क्लीन करके पूरे घर को पोछा लगा लेती हूँ। स्टैंड का पोछा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं कभी उससे बहुत कम पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उससे उतनी सफाई नहीं हो पाती जितनी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जितना मैं चाहती हूँ। जितना मैं साफ़ रखना चाहती हूँ उतनी सफाई नहीं होती, इसीलिए मैं अभी पूरे घर पे अच्छे से पोछा लगा के एकदम पूरे घर को क्लीन कर लूँगी। सुबह की मतलब जो शाम के वक्त की टेंशन है वो मुझे नहीं रहेगी, और बच्चों को भी मैं अभी लगे हाथ कुछ बना के दे दूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे। तो फटाफट मैं आ गई हूँ नहा धो के। उसके बाद मैं चढ़ा दे रही हूँ बच्चों को मैगी, और बच्चों के लिए बनाऊँगी मैगी और मैं फटाफट करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद मैं निकल जाऊँगी दुकान। तो बच्चों को दोपहर में बाहर ही कुछ खिला देंगे, उसके बाद मैं रात में आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी। तो आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।